नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में क्या चुनाव निरस्त होंगे, क्या विधायक इस्तीफा देंगे और क्या ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं चुनाव आयोग उस मामले का संज्ञान लेगा, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर से विपक्ष को भौचक्का कर दिया है। यानी कि एक तरफा जीत महायुति को मिली है। 230 सीटों पर जीत दर्ज की है महायुति ने और महायुति ने ऐसी आंधी चलाई कि महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ हो गया। ना कांग्रेस, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे, ना एनसीपी शरद पवार, कोई भी महायुति के आगे राजनीतिक पार्टी टिक नहीं पाई। उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वो नहीं दी। सवाल खड़े होने लगे कि जब 99% चार्ज वाली ईवीएम आई तो फिर से बड़ा खेला हो गया और बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली। वहीं सवाल ये भी खड़े होने लगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर से बड़ी धांधली कर दी है। तमाम तरह के सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं और इस बीच एक बड़ा सवाल यह बन रहा है कि जब जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव हारता है तब तब ईवीएम पर ठीकरा फूटता है। यानी ये बात सामने आती है कि ईवीएम में धांधली हुई, उसकी वजह से चुनाव हार गए। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट है वो मैं बताता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, झारखंड के लोगों का इंडिया को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस और झामुमो के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में गठबंधन की यह जीत संविधान के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा की जीत है। महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रदेश के सभी मतदाता भाई बहनों को उनके समर्थन और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। यानी कि राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित हैं, विस्तार से विश्लेषण होगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है? कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा, महाराष्ट्र में वही पैटर्न दोहराया गया है जो हमें पिछले कुछ साल में देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े गए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने बीजेपी को नकार दिया था क्योंकि जनता मोदी जी को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहती थी। उसी महाराष्ट्र ने 4 महीने बाद बीजेपी को 148 में से 132 सीटें दे दी। ये कैसी स्ट्राइक रेट है? जहां बीजेपी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहां लगा देती है और बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने देती है। और यहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वहां के नतीजे आपके सामने होते हैं। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड देखी तो इंडिया अलायंस ने बीजेपी को या यूं कहें एनडीए को पटकनी दे दी। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद यूज किया और वहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी और एक तरफा जीत महायुति को मिली। वही ईवीएम लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि फहद अहमद जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशी थे, उन्होंने आरोप लगाया और आरोप यह लगाया कि मैं लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही 99% चार्ज वाली ईवीएम आई वैसे ही मैं हार गया। इन्होंने क्या ट्वीट किया? लिखा, आफ्टर राउंड 16 एंड अ स्टीडी लीड इन ऑल राउंड्स, ईवीएम मशीन्स दैट वर 99% चार्ज वर ओपन एंड बीजेपी सपोर्टेड एनसीपी अजित पवार कैंडिडेट टुक अ लीड। इलेक्शन कमीशन को टैग किया है और इन्होंने ये लिखा है, स्पोक्स पर्सन ईसीआई को टैग करते हुए, कि दिस इज रैंक मैनिपुलेशन, वी डिमांड अ रिकाउंट ऑफ राउंड्स 16, 17, 18 एंड 19। यानी इन्होंने कहा कि 16 राउंड तक मैं लीड ले रहा था, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन जो 99% चार्ज थी वो खुली, तुरंत जो है बीजेपी सपोर्टेड एनसीपी अजीत पवार का जो प्रत्याशी था उसने लीड ले ली। इसलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि 16, 17, 18, 19 राउंड को फिर से रिकाउंट किया जाए। यानी कि फिर से एक बार मुद्दा उठा है ईवीएम का, मुद्दा उठा है ईवीएम से गड़बड़ी का और मुद्दा यह भी उठा है कि बीजेपी ने बराबरी का मौका नहीं दिया। अब सवाल ऐसे में ये खड़े होते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं
चुनाव हारने के बाद विपक्ष खास तौर से कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ईवीएम से गड़बड़ी की गई, ईवीएम से जो है चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या चुनाव होने के बाद, चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हमेशा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है? जब उसको पता है कि ईवीएम से वो हार जाती है और जब ईवीएम से चुनाव होते हैं तो क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार करती है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो चुनाव जीत जाती है तब उस तरह से ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन जैसे ही चुनाव हारती है तब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अब और बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में ईवीएम से अगर गड़बड़ी हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन ने बराबरी का मौका, यानी कि सत्ताधारी पक्ष बीजेपी ने बराबरी का मौका नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कथित तौर पर भेदभाव किया, तो क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी शरद पवार, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे से चुने हुए विधायक इस्तीफा देंगे अपने पदों से, यानी वो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि अगर ईवीएम से लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, तो जब पता है कांग्रेस को तो क्यों उस चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, भागीदारी करती है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवाल सोशल मीडिया पे ये भी चल रहे हैं कि जब ईवीएम के खिलाफ कुछ वकीलों ने आंदोलन किया तो उस वक्त कांग्रेस ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया था? क्या जीत मिलती है तो बाकी सब ठीक हो जाता है, जब हार मिलती है तब ईवीएम गड़बड़ हो जाती है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। वही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से एक सवाल पूछा जब पत्रकार ने, तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में महायुति को जीत क्यों मिली। फिर उनसे एक सवाल पूछा कि आरोप लग रहे हैं कि कई जगह जो है बेईमानी हुई है, कई जगह जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, तो उन्होंने रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर जहां बेईमानी हुई है और सबूत पेश किए जाते हैं तो वहां चुनाव निरस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन सबूत पेश करना जरूरी है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसे सबूत हैं? क्या कांग्रेस के पास प्रूफ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, बेईमानी हुई? क्या और महाविकास अघाड़ी के पास सबूत हैं कि जो ईवीएम थी वो 99% जब चार्ज वाली ईवीएम थी, खुली, तभी उनके प्रत्याशी हारे? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब महाविकास अघाड़ी को अब हार का सामना, बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो वो कैसे इस बात का विरोध करेगी कि महायुति ने बेईमानी से चुनाव जीता है? कैसे आने वाले चुनावों में, जो और आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे अन्य राज्यों के चुनाव हो, कैसे ईवीएम का विरोध किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष इस बात पर अडिग रहता है कि ईवीएम से बेईमानी होती है। तो फिर ऐसे बेईमानी वाले चुनाव में आखिर कांग्रेस और विपक्ष के अन्य राजनीतिक दल क्यों भागीदारी करते हैं, क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं? तमाम तरह के ये सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल एक बार महाराष्ट्र में बड़ी हार का सामना विपक्ष को करना पड़ा है और अब विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन से भी शिकायतें हुई हैं। ये दौर चलेगा क्योंकि हर चुनाव के बाद एक दौर ये चलता है शिकायतों का, उसके बाद फिर से सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी या खास तौर पे कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस और राहुल गांधी है विपक्ष का, तो क्या वो इस बार विरोध को अंत तक ले जा पाते हैं? क्या उनका विरोध साकार हो पाता है? क्या ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता नतीजा निकाल पाते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी उड़ गया, तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, मैं सीधे तौर पे ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने कमाल करते हुए पूरी बीजेपी को, या यूं कहें एनडीए को, धराशाही कर दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।